सुदामा चरित्र जो है वो है वास्तव में बहुत गंभीर एक विषय है। उनका दिव्य दरबार में जो चीज शक्ति है उनके पास, सुदामा जी को धक्के मार करके भगाते हैं। सुनिए, हमारे ठाकुर जी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस पर बहुत से लोगों ने अपनी समस्या बताई। जिस दिन हिंदू जाग गया ना वास्तव में, उस दिन चादरी फादरियों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ेगा और कुछ तो छोड़ दी। वहाँ से ब्रांच मैनेजर का ऑटोमेटिक पोस्टिंग हुआ। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की आपने बात की, किसी माइंड रीडर में युवाओं के धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। धार्मिक हमारा मंच है, मंच से धर्म की बात करने का अधिकार है, तो इसलिए हम उनको चुनौती दें। हमारे सनातन को उन लोग जिंदा रखेंगे। चादरी फादरी भी कुछ दिन बाद ये बात मानेंगे। जी थे तो कथा सुन करके ऐसा लग रहा था ये। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। आपको बता दें कि भिलाई शहर के नेहरू नगर कालीबाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा लगभग 7 दिन से चल रही है यहाँ पर। और आज आपको बता दें कि कथावाचक ब्रज बिहारी सरकार अंकित महाराज जी ने सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौके पे थे और इस सुदामा जी की कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। 8वें दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भंडारे का भी आयोजन हुआ। काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और प्रसाद का खूब आनंद लिया। इसी दौरान ब्रज बिहारी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर मंच से ही जमकर गरजे और एक बड़ा संदेश दिया। आइए बात करते हैं ब्रज बिहारी सरकार जी से। आपने महिलाओं को थिरकने को मजबूर कर दिया, सुदामा जी का आज कथा सुनाया आपने जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सुदामा चरित्र जो है वो है वास्तव में बहुत गंभीर एक विषय है। पर आज टीवी चैनलों के माध्यम से जो चैनल वाले लोग हैं, उन्होंने केवल इसको एक हास्य का प्रसंग बना लिया है। हम टीवियों पर देखते हैं, 2 डंडा लगा करके कुछ लोग वो गाना चलाते हैं, सुदामा जी को धक्के मार करके भगाते हैं। सुनिए, हमारे ठाकुर जी के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान कहते हैं, विप्रधैन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। मेरे आने का कारण केवल ब्राह्मण हैं, गाय है, संत हैं और देवता हैं। और जिन ब्राह्मणों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो ये क्या भगवान के यहाँ पर उन ब्राह्मणों का तिरस्कार होगा? और सुनिए, ये किसी नेता के यहाँ होता होगा जो 2 कौड़ी की राजनीति के चक्कर में और हमारे लाखों का अध्यात्म को जो बर्बाद करते हैं ना, ये उनके यहाँ पर होता होगा कि बड़े आदमी आया तो उसको सीधा कुर्सी पर बैठाया जाए और गरीब आदमी आया तो उसको धक्के मार करके भगाया जाए। द्वारकाधीश के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कदापि झूठ है और हमारे समस्त भारत के कथावाचकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की लीला करके और सुदामा को हास्य का विषय ना बनाया जाए। सुदामा एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की, लक्ष्मी ने जिनके सामने पंखा झले, नारायण ने पैर दबाए उनके, तो विचार कीजिए क्या वो भिखारी हो सकता है? नहीं, सुदामा पूजनीय थे और ये बंद होना चाहिए। एक तरफ ब्रज बिहारी सरकार, एक तरफ बागेश्वर धाम जी, कई कथावाचक सनातन को झंडा गाड़ने में तो और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे? सनातन धर्म की बढ़ोतरी तो होनी चाहिए ना। आज हिंदू जाग रहा है, अभी सोया हुआ था। और जिस दिन हिंदू जाग गया ना वास्तव में, उस दिन चादरी फादरियों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ेगा और कुछ तो छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, दिव्य दरबार से आपने कहा कि माइंड रीडर को चुनौती है हमारी। वो तो आज नहीं, हम तो जन्म से देते चले आ रहे हैं। उनको तो चुनौती सदैव के लिए है हमारी। भाई, हमारे अध्यात्म में जो हमारे यहाँ पर सामर्थ्य है, यदि माइंड रीडर में किसी में सामर्थ्य है, हमारे यहाँ पर जिसको संतान नहीं होती, दरबार में 1000 प्रमाण देखो, उनको संतान प्राप्त हो रही है। जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो प्रेत अवस्था में ग्रसित हैं, वो दौड़ करके हमारे दरबार से जाते हैं। होए किसी माइंड रीडर में क्षमता, एक आध की संतान के लिए बताकर कोई उपाय बताएं, या किसी चलने वाले दीनहीन दुखी का किसी एक आध का कल्याण करके बताएं ना। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की आपने बात की, किसी माइंड रीडर में करोड़ों कमाए होंगे माइंड रीडरों ने, पर आज तक किसी ने कन्या का विवाह किया एक आध का? नहीं किया ना। पर वहां कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है? तो यदि धर्म, सनातन धर्म के लिए यदि वो कार्य कर रहे हैं, तो इनको जिसको खुजली हो रही है तो वो आए फिर सामने। हाँ, आखिर ब्रज बिहारी सरकार किसको चुनौती दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं? हम किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम तो अपने लघुतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। जिसको जरूरत है तो दिव्य दरबार में पधारे। बाकी चुनौती हमारी किसी को नहीं है। ये तो भूल है लोगों की, हम चुनौती दे रहे हैं। हम बिल्कुल चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, भैया सनातन के बन जाओ, माथे पर तिलक लगाओ, राम जी का नाम बोलो। इतना बोलोगे तो हमें खुशी होगी, नहीं होगी और इतना नहीं करोगे तो गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, और फिर तुमको शायद कुछ हम अशब्द भी उनको बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक हमारा मंच है, मंच से धर्म की बात करने का अधिकार है, तो इसलिए हम उनको चुनौती देते हैं। सभी माताओं को आपने
एक सूत्र बताया था थोड़ा बच्चों को लेकर। अच्छा, हाँ, वो अंतिम में संकल्प में लिया हमने। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम कथा सुनाइए तो हमको दक्षिणा चाहिए, तो हमने दक्षिणा में उनसे बस यही मांगा है, माताओं से और सभी भाइयों से, और आपसे भी मांग रहे हैं। आपका जब बच्चा हो ना, विवाह के बाद जब बच्चा हो, तो बस केवल इतना ही करना है हम लोगों को कि बच्चों को इतना योग्य बना देना कि वो इस कथा में आकर के बैठ जाएं। ठाकुर जी की सौगंध उनको उनके सनातन धर्म के लिए जगाने का काम हम जैसे गुरुओं का है। वो आके केवल बैठ जाएं, पर इधर ये आना यदि उनका बंद हो जाएगा, आज हम देखते हैं नए युवा धर्म की ओर अग्रसर नहीं दिख रहे हैं, तो वो इधर आकर के बैठेंगे तब उन्हें हम राम का भक्त बना पाएंगे। उनको राम का आचरण बताएंगे कि राम ने क्या किया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो ये उनको हम जैसे धर्मगुरु ही सिखाएंगे। तो इसलिए गुरुओं की शरण में हर माता पिता अपने बच्चों को यदि बैठाना प्रारंभ कर देवें, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, भारत में बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते हैं। हाँ, धर्मांतरण और हिंदुओं को जागरूक करने की आपने बात कही मंच पर। जी हाँ। और खूब जमकर गर्जे आज। हाँ, गर्जना भी आवश्यक है, और उसका एक मूल कारण है कि आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि फायदा दे करके कायदा बदलवाया जा रहा है, पर पैसा के लिए अपने माँ बाप को नहीं बदला जाता है। जो लोग बदल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक धृष्टता की बात है, मूर्खता की बात है कि थोड़े से चंद पैसे के लिए अपने माता पिता को आप बदल रहे हैं। तो उनको बस यही संदेह है कि जो हमारे हनुमान जी में सामर्थ्य है वो किसी और में नहीं है। एक बार हनुमान जी की चरण शरण ग्रहण कर लो। बाकी मैं वचन दे रहा हूं इस मंच से आपको कि जो तुम्हारे कष्ट हैं वो किसी में, हरि उल्लाह वालों में तो सामर्थ्य ही नहीं है जो तुम्हारे दुखों को दूर कर देवे। सामर्थ्य केवल किसी में है, तो और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। केवल हनुमान जी में वो सामर्थ्य है जो समस्त सुख संपत्ति तुमको दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी के भक्त आज से हो जाओ। चादरी फादरी भी कुछ दिन बाद ये बात मानेंगे। हाँ, जो हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं ये बात वो भी मानेंगे एक दिन, देखना आने वाले समय में। आपने अपना मंच से गाना गाया, राम राम बोल। हाँ, ये वाला थोड़ा गाना थोड़ा गुनगुना के दिखा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्णा कृष्णा बोल मेरे प्यारे मन। वाणी हरि गुन गाए और संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। श्रद्धालु क्या मैसेज है और कहाँ कथा होने वाली है अगली आपकी? अगली कथा अभी कुछ दिन के लिए 16 तारीख से धूमा में कथा है। 11 दिन की, 12 दिन के लिए हमने केवल समय ऐसा रखा है कि ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमको भी दिक्कत हो रही, माताओं को भी दिक्कत हो रही। और 15 तारीख 16 से हम मध्य प्रदेश के धूमा में हैं। अद्भुत कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, वहाँ पर पधारें। और सनातनी हो तो मस्तक पर तिलक, शिखा और सूत्र ये धारण करो और मुख से चिल्लाओ जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, बस ये होना चाहिए। कैसी लगी कथा? 7 दिन लगातार कथा चल रही है आपकी। इतना भव्य था और इतना अच्छा लगा है कि लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ और लोगों का मन भी लगा, सनातनी बनने का उनका मौका भी मिला है उनको। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस सब चीज़ों पर। 2-3 बार दिव्य दरबार भी लगा, लोगों की समस्याएं भी सुनी गई, काफ़ी लोग उत्साहित रहे। ये तो बात है कि उनका दिव्य दरबार में जो चीज़ शक्ति है उनके पास, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं उस चीज़ से। क्या कहेंगे भैया? काफ़ी खुशी देखने को मिली आज। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। महाराज निकेश शास्त्री जी और जो 2-3 दिन का जो दिव्य दरबार लगा था, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी समस्या बताई और सभी का निवारण महाराज जी ने दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में महाराज जी का दिव्य दरबार फिर लगाएंगे। अभी एक महिला बोल रही थी कि महाराज जी की कृपा से कथा सुनने आई। जी हाँ, हमने आज पहली बार सुना कि वो पहले दिन जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन आई थी, और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर मेरा घर बिक जाएगा तो मैं 7वें दिन कथा सुनूंगी। और उसी दिन उनको कोई ग्राहक उनका मिल गया और उनका घर बिक गया। तो वो आज हमको बताइए। महाराज सुदामा जी का रोल आपका अच्छा रहा और काफी लोगों को उत्साहित किया। वो तो खैर अच्छा है, लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात ये मैं बोल रहा, सिविक सेंटर में हम पहले
विजय बघेल के द्वारा महाराज जी को जो बुलाए थे, मेरे दामाद मेरी लड़की आई थी वहाँ, उसके बाद से मेरे तुरंत दामाद का पूरा वहाँ से ब्रांच मैनेजर का ऑटोमेटिक पोस्टिंग हुआ, जबकि वहाँ 20 साल करने वाले को किसी को पोस्टिंग नहीं होता है। एकदम चमत्कार देखने को मिल गया। बस ये चमत्कार हमारे साक्षात मिला है, और हम यहाँ आके जो सेवा किए हैं, बस हम यही चाहते हैं कि आजीवन जहाँ भी हो हम वहाँ जाके पहुँच के सेवा करें, हम और राजेश भाई, हमारे पूरी टीम। क्या कहेंगे? 45 साल हो गए यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसी कथा आज तक मैंने नहीं देखी, और बहुत बढ़िया दिव्य दरबार था और कथा 7 दिन की बहुत अच्छी लगी, और बस यही कहना चाहूँगा। अच्छी कथा। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे, कैसी लगी कथा? बहुत बढ़िया। एक सप्ताह तक के नेहरू नगर वाले बहुत ही खुश थे। धार्मिक वातावरण था, पंडित जी के, महाराज जी के मुखारविंद से कथा है, भजन है, मतलब 3 घंटे का जो स्वर्गीय आनंद है, सब भाव विभोर होकर सुने, भजन गाए, नृत्य भी किए और गुने, सब हिंदुत्व को ऐसे ही बढ़ावा मिलेगा। सनातन को लेकर जागरूक जी, किया। जागरूकता, युवाओं में जागरूकता बहुत जरूरी है। इसमें कि जो लगे हुए थे संयोजक टीम है, आयोजक सब युवा वर्ग ही है, तो युवा को जोड़ता है। तो संगी साथी सब आके सुने भागवत कथा, तो चारित्रिक विकास के लिए युवाओं के धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है, और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। नेहरू नगर वासी बहुत प्रसन्न है कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, और भी लोग हैं हमारे पास। कैसी लगी कथा आपको? बहुत अच्छी। 7 दिन तक लगातार हाँ, टिके रहे। नहीं बहुत अच्छी कथा लगी, और जो महाराज जी थे तो कथा सुन करके ऐसा लग रहा था ये जगह छोड़ के हम ना जाएं। अच्छा। और जो सनातन धर्म का जो जगह जगह पे मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, और जो अभी भाइयाँ जो मेरे तीनों भाई जो मिलकर के कार्य करवा रहे हैं, तो वो इस एज में सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा ये भागवत जी करवाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो जनरेशन है, आज की जनरेशन को वो और भी जोश में बनाना चाहते हैं कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म को कुछ लोग क्या है जानते नहीं, सनातन धर्म होता क्या है। तो भाइयों ने ये जो बीड़ा उठाए, इसके लिए मैं भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे आप? हमारा नेहरू नगर का जो धरती है पावन हो गई है। महाराज ने जो यहाँ इतना अच्छा अपना प्रवचन दिए, और सबको जो उन्होंने, हमारे युवा बच्चे जो हैं, जिनको इससे बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई कि वो बच्चे लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सनातन को उन लोग जिंदा रखेंगे। जो लोगों के मन में हमारे प्रति जो बुरा है वो सब त्याग के वो लोग अच्छा विचार रख के और बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं ऐसे महाराज आकर के हमेशा हमें सद्बुद्धि दे और सबको दे, और हम सब उनके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। ठीक, काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला, और महाराज जी से भी हमारी महत्वपूर्ण बात हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।